जिसके चरण सारी दुनिया दबाती है, जिसके चरण सारी दुनिया धोती है, वो प्रेम में आके अपने मित्र सुदामा के चरण धोता है, वो है कृष्ण। वो प्रेम में आके अपनी ठकुराई छोड़ करके अर्जुन का रथ चलाने आ जाते हैं, वो है कृष्ण। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान सब कुछ छोड़कर चले आते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। उड़ीसा में माधव दास नाम के एक भक्त रहते थे, भगवान के अनन्य भक्त। जीवन में और कुछ नहीं, सिर्फ जगन्नाथ। ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त, जिनकी सुबह शाम सिर्फ उन्हीं का नाम लेने में जाती थी। वही उनके सखा थे, वही उनके साथी थे, वही उनके दोस्त थे और वही उनके दुश्मन भी। हर बात उन्हीं से करनी, झगड़ा भी उन्हीं से करना और प्रेम भी उन्हीं से करना। एक बार हुआ यूं कि माधव दास जो हैं वो बीमार पड़ गए। बढ़ती उम्र थी, बीमारी आ गई थी। वो इतने बीमार पड़ गए कि उनको बहुत वॉमिटिंग होती थी, उल्टी आती थी, दस्त लग गए थे, शरीर कमजोर हो रहा था। भगवान की सेवा करते थे लेकिन सेवा करने के लिए शरीर में ताकत ही नहीं रही थी। बहुत बड़े भक्त थे, सब जानते थे आसपास के माधव दास जो हैं बिना जगन्नाथ जी की सेवा किए एक कोर नहीं खाते, बिना जगन्नाथ जी की सेवा किए भोजन करते ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग आए माधव दास जी के पास कि प्रभु, हम आपकी सेवा करते हैं, हमें काम करने दो, हम आपके लिए भोजन बनाते हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन माधव दास जी कहते थे, नहीं, जिसकी सेवा मैंने सारी उम्र की है वही आएंगे, वही ठीक करेंगे, वही स्वस्थ करेंगे। उनके अलावा किसी का अधिकार नहीं है कि वो मेरा काम करे। मेरा तो जो कुछ करेगा जगन्नाथ करेगा, मेरा तो जो कुछ करेगा वही करेगा। इतना प्रेम, इतना अगाध विश्वास बहुत कम लोगों को होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं। सब छोड़ दिया भगवान पर। तो हुआ यूं कि शरीर की कमजोरी के कारण एक दिन माधव दास जो हैं बेहोश हो गए। हालात बहुत खराब हो गए, अंत समय निकट आने लगा। बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आया माधव दास की सेवा करने। माधव दास बेहोश थे, वो बच्चा सेवा कर रहा था। सबको सेवा करने से मना कर दिया था माधव दास ने। माधव दास को जब होश आया, अब तो वो माधव दास है, वो अपने ठाकुर को कैसे नहीं पहचानेंगे। पहचान गए, बोले, प्रभु आप मेरे काम कर रहे हैं। बच्चा मुस्कुराया कि पहचान गए माधव। अब माधव से माधव का मिलन था, भगवान का भक्त से मिलन था। माधव दास ने कहा कि प्रभु, एक बात बताइए, आप मेरे काम करने आ गए, मेरा भोजन बनाने आ गए, मेरा बिस्तर लगाने आ गए, मेरे सारे काम करने आ गए। आप चाहते तो मेरी बीमारी भी खत्म कर सकते थे, मुझे रोग मुक्त भी कर सकते थे, आपने ये क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये जवाब आप सुनिएगा, बहुत अद्भुत जवाब है भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान ने कहा कि तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध जो है उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा सहयोग दे सकता हूं, तुम्हारा साथ दे सकता हूं, तुम्हारी सेवा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हें ही खत्म करने पड़ेगा। तो माधव दास ने पूछा कि प्रभु, इसका मतलब मैं कितनी भी भक्ति करूं मुझे क्षमा नहीं मिलेगी? तो भगवान ने कहा कि नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो अपने प्रारब्ध काट रहे होंगे, मैं उनके आसपास ऐसा माहौल दूंगा, ऐसे साथी दूंगा, ऐसा सहयोग दूंगा कि उनका मुश्किल वक्त आसानी से कट जाएगा। और तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारे रोग खत्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रारब्ध काटो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाना चाहता हूं। मैं इसी जन्म में तुम्हारे प्रारब्ध खत्म कर देना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुमने कहा है कि तुम्हारे कष्ट मुझे ले लेने चाहिए, तो तुम्हारे 15 दिन के कष्ट बाकी हैं, मैं तुम्हारे कष्ट स्वीकार करता हूं। दोस्तों,
कहा जाता है कि वो 15 दिन आज भी भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं अपने भक्त के प्रेम में। जगन्नाथ यात्रा से पहले 15 दिन भगवान का मंदिर बंद रहता है, भगवान के पट बंद रहते हैं। भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं, उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है, उन्हें जूस पिलाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। 15 दिन में जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। वो 15 दिन माधव दास के हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप कष्ट में हैं तो आप अपने प्रारब्ध पूरे कर रहे हैं, अपने कर्मों का फल आपको पूरा भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो जिस तरह उन्होंने माधव दास का सहयोग दिया, उसी तरह से वो आपका सहयोग देंगे उन कर्मों के फल पूरे करने। वो आपके साथ रहेंगे, आपके कष्ट के समय में वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसे दोस्त देंगे, ऐसे सहयोगी देंगे जो आपके कष्ट के समय को जल्द से जल्द खत्म करवाएंगे। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, कभी कमजोर ना हो, कभी ये ना सोचे कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन में हो क्या रहा है। कष्ट पे कष्ट है, कष्ट पे कष्ट है, पता नहीं किस जन्म के कर्म है, वो आपके प्रारब्ध हैं, वो उन्हें पूरा कीजिए, ताकि भगवान जिस तरह माधव दास को अपने साथ बैकुंठ ले गए, उस तरह आपको भी अपने साथ बैकुंठ ले जाएं, आपको भी ईश्वर की प्राप्ति हो। आज भी जगन्नाथ यात्रा उन 15 दिनों के बाद निकाली जाती है। आज भी माधव दास के 15 दिन भगवान उतने ही प्रेम से काटते हैं, खुद बीमार रहते हैं लेकिन भक्त को अपने साथ बैकुंठ ले जाते हैं। यह है ईश्वर का प्रेम, उसकी भक्ति अद्भुत है, उसका प्रेम अद्भुत है। इसलिए कभी भी कैसे भी हालात हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।